आज की कथा कथा नहीं है। आज की कथा एक धर्मोपदेश है। आज की कथा में हम सबको जीवन जीने का एक मार्ग, एक सूत्र है। यदि आप सब उसे पकड़ लेंगे तो मैं समझूंगा कि आज आपने कथा को सुना है। यदि सूत्र पकड़ में आ जाए तो इसलिए कहने के लिए तो बाहरी तौर से वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अंदर की यात्रा में उसे समझने का आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एक सूत्र मिला जीवन जीने का। क्योंकि आज का प्रसंग भरत महाराज का है, उस स्थिति में जब वो कौशल्या माँ के पास जाते हैं। अभी तक कल के प्रसंग में हम लोग वहां तक थे कि अपनी माँ को उन्होंने कुछ अपशब्द कहे और अपशब्द कहने के बाद कुंवरी के ऊपर थोड़ा हमारे शत्रुघ्न भैया ने अपना क्रोध जताया। तो अब दोनों भाई कौशल्या माँ के पास जाते हैं और वहां जाने पर क्या चर्चा होती है, उसी चर्चा को आज हम लोग सुनेंगे। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात दो है। कभी कभी मैं ये देखता हूं कि भगवत कृपा जब होती है तो भगवान अपने भक्त के प्रेम को उजागर करने के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं। हमारे सरकार को वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सब दुनिया जानती है। भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भृगुटी के टेढ़े पर से सृष्टि का लय हो जाए उसे रावण मारना या ये सब करना क्या, तो कुछ भी कर सकते। लेकिन भरत के प्रेम को पुष्ट करने के लिए, भरत का प्रेम जो अंतः में बैठा हुआ है, दबा हुआ है, उसे उजागर करने के लिए भगवान ने बन जाना स्वीकार किया। इसलिए ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम इसे कथा नहीं बल्कि आपके लिए धर्मोपदेश कहेंगे। समझ के समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझ के भी जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। कहा है ना किसी शायर ने कि समझ के समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के भी जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझे। तो आज की कथा कुछ ऐसी ही है। इसलिए हम सब इस कथा को बड़े शांतिपूर्वक, बड़े मनोवेग से उसे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं बोले जाते, घुमा फिरा करके बोले जाते हैं। पकड़ने वाला पकड़ ले, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बोली नहीं जा सकती, वो अनुभव गम्य है, ये समझने की बात है, वो अंदर की बात है। वो कहां तक आपकी यात्रा है, आप खुद भी उसी यात्रा के माध्यम से आप अपने अंदर का भी देख पाएंगे कि जो बात बोली गई वो कहां से बोली गई, किस स्तर से बोली गई। हम बार बार एक बात कहा करते हैं, आप लोगों से कई बार चर्चा में हमने कहा है कि रामचरितमानस की चौपाई सीधे सीधे पढ़ने में सीधी लगती हैं। शाब्दिक अर्थ उनका बाहर लिखा भी हुआ है, आप मानस उठा के पढ़ेंगे। लेकिन भावार्थ, शब्दार्थ, ये दो, और इसके बाद एक तत्वार्थ है। बस उसे जो पकड़ ले तो उसके जीवन में सहज ही भावार्थ उतर आएगा और शब्दार्थ तो उतरेगा ही। तो भावार्थ को पकड़ने के लिए, शब्दार्थ को पकड़ने के लिए आपको प्रयास नहीं करना है। आप अपने अंदर की यात्रा में यदि ठीक से यात्रा कर रहे हैं तो आपको तत्वार्थ भी समझ में आ जाएगा, और जब तत्वार्थ समझ में आएगा तो भावार्थ खुद ब खुद चला आएगा। जब मेन मालिक पकड़ में आ जाता है तो बाकी के लोग अपने आप मिल जाते हैं। कि परमात्मा अपने प्रेम को प्रकट कराने के लिए
इतना जल्दी प्रेम प्रकट नहीं होने देना चाहते कि प्रेम प्रकट हो तो कहीं न कहीं से कुछ अवरोध होता है। यह बात, यह रहस्य जाने कोई कोई, जा पर कृपा राम कर होई। तो इसलिए आइए हम सब मेन पॉइंट पर चलें। भगवत चर्चा को सुनने के लिए एक बार पुनः कह रहा हूं कि हम सब आज धर्म के सार को समझने के लिए मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करके सुनेंगे तो हमें आज धर्म का सार भरत जी महाराज के द्वारा जो कहा गया है वो समझ में आएगा। तो आइए इस भाव को समझने के लिए पहले अपने मन को, वाणी को परमात्मा के साथ जोड़ें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे, सत्संग में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, रामाय रामभद्राय, रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीतायापतये नमः, सीतायापतये नमः, अतुलित बलधामम्, अतुलित बलधामम्, हेम शैलाभदेहम्, हेम शैलाभदेहम्, दनुजवन कृशानम्, दनुजवन कृशानम्, ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम्, ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम्, सकल गुण निधानम्, सकल गुण निधानम्, वानराणामधीशम्, वानराणामधीशम्, रघुपति प्रिय भक्तम्, रघुपति प्रिय वात भक्तम्, जातम् नमामि, वात जातम् वात नमामि, जातम् नमामि, वात जातम् वात नमामि, जातम् नमामि। वात जातम् नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। राम भगवत धर्मानुरागियों, मां पावन पवित्र गंगा की गोद में बैठ करके हम सभी प्रयाग की धरती पर भगवान भास्कर के उत्तरायण होने के उपरांत रामचरितमानस के पावनमय प्रसंग, भरत जी के प्रसंग के साथ में भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम में बैठे करके हम सब जुड़ेंगे। जब कभी जीवन में भगवत प्रेम की चर्चा हो, प्रेम क्या है, इसे यदि आपको समझना है, आपको जानना है, तो आपको भरत के प्रसंग को अवश्य पढ़ना चाहिए। हम बार बार एक ही बात को कई बार से दोहरा रहे हैं कि भरत के प्रसंग का हमारे जीवन में परिणाम क्या है, हमारे जीवन का वास्तविक जो फल है वो क्या है, कैसे मिलेगा, किस रूप में है। तो बाबा की बात को जैसे हमने अपने हृदय में हृदयांगम कर लिया है,
और आप सबसे भी कहता हूं कि भारत का चरित्र यदि आपने अपने जीवन में एक भी बार श्रवण किया तो मुझे विश्वास है कि श्री राम पद प्रेम अवश्य होए। भरत चरित करने जे सप्रेम सादर सुनहि श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। अब एक बार ये हमारा भाव है आप सबके लिए, लेकिन जिन्होंने इस भाव को प्रकट किया आप सबके लिए वो कहते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि श्री राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरति। अवश्य होई, अवश्य होई, इस शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीच में रखा है। अवश्य होई, क्या होगा अवश्य? कहा श्री राम पद प्रेम अवश्य होगा। और क्या होगा? कहा भव रस विरति। भरत का जो जीवन है वो परमात्मा से प्रेम करने का एक अद्भुत आपके लिए हमारे लिए दृष्टांत है। प्रभु से कैसे प्यार किया जाए, प्रभु कैसे हमारे हों, प्रभु से कैसे हमारा अपनत्व बढ़े। तो भरत जी ने वो सारी विधा आपके जीवन के लिए, आपके लिए, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए लीला के माध्यम से हमें और आपको परोस दिया है। बाबा तो कहते हैं कि श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को श्री राम पद श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होतन जन्म भरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस निशि अवहरत को श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। सिया राम जी के प्रेम पीयूष की जो पूर्णता है, जो अंतःकरण में प्रेम है, यदि भरत नहीं जगत में आते तो पूर्ण नहीं होता, वो प्रेम प्रकट नहीं होता। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए सीताराम जी महाराज ने अपने भक्त के, अपने प्रेमी के प्रेम को प्रकट करने के लिए सीताराम जी महाराज ने वन का रास्ता चुना। लोग कहते हैं कि कैकेयी के कुचक्रों के कारण हमारे राघव सरकार को वन जाना पड़ा। मैं तो कहता हूं हमारे राघव सरकार वन में इसलिए गए कि भरत जैसे प्रेमी का जो प्रेम अथाह समुद्र प्रेम है वो प्रकट हो, और प्रकट हो करके हम जैसे जीवात्माओं को
एक बूंद भी उसका दिव्य अमृतमय रस मिल जाए तो हम जैसे जीवात्माओं का भी जीवन धर्म हो जाए। इसलिए भगवान ने भरत जी के प्रेम को पुष्ट करने के लिए वन का रास्ता चुना है। एक बात कहूं, भरत का जो चरित्र है ना, वो कोई साधारण चरित्र नहीं है। भरत का चरित्र है कि मनमुख जीव को प्रभु के सन्मुख कर देता है। ये भरत का चरित्र है। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन विषय है, विषय से युक्त है और हम मनमुखी हैं, मनमाना आचरण करते हैं। हमारी तो स्थिति यह है जैसे एक उदाहरण से समझिए, किसी कुएं में खारा पानी भरा हो और उसमें एक डली मिश्री डाल दिया जाए तो क्या पानी मीठा हो जाएगा? वही हमारा जीवन। हम विषय के खारे पानी के जैसे हैं। हमारा जो जीवन है वो विषय का खारा पानी से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। और हम क्या करते हैं कि सुबह उठ करके स्नान करके थोड़ा सा कामनात्मक भजन कर लेते हैं और अहंकार दंभ से युक्त होकर के कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं। जबकि वास्तविकता यही है कि हमारा जीवन विषय रूपी खारे पानी के कुएं जैसा है। हम जब नाम जप कर लेते हैं तो कहते हैं कि आज हमने इतने नाम जप किए हैं। हम जब प्रभु के नाम का गायन कर लेते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं आज हमने तो ठंडी के महीने में स्नान करके प्रभु के नाम का गायन किया है। आपका नाम का गायन, आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपका नाम जप आप स्वयं अपने हृदय पर एक बार जोर देकर के पूछिए, क्या सचमुच में आपको परमात्मा से प्रेम है? क्या सचमुच में आप भगवान के प्रेमी हो? क्या सचमुच में आपका मन प्रभु से मिलने को करता है? उत्तर मिलेगा नहीं। आपको विषय रूपी संसार प्रिय है। भरत जैसा भाव जिसके जीवन में उतर जाए उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अवश्य होई सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरत, अवश्य होई क्या? सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरत। कभी आप सबकी एक ठीक ठाक उम्र हो गई, कभी आप लोगों ने चिंतन किया कि जितना आपको प्रभु से प्रेम होना चाहिए था क्या उतना हुआ है? जितना आपको प्रभु से प्रेम होना चाहिए था यदि उतना नहीं हुआ है तो प्रेम तो किसी से है? फिर प्रेम किससे है? आपका प्रेम विषयों से है, आपका प्रेम संसार से है, आपका प्रेम मैं तय तोर तोर तय माया से है। आपकी स्थिति दिखावे की है, आपकी स्थिति प्रेम की नहीं है।
जब जीवन में आप बस इतना कह दो कि आत्मसम्मान अगर चाहते हैं, यदि जीवन में आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो आपको प्रभु से प्रेम होना चाहिए। यह शब्द जो मैंने आपके लिए कहा है, इस शब्द को इतना निचले स्तर तक गिरा दिया गया है। इसको हम व्यवहारिक जगत में किसी के द्वारा किए गए व्यवहार से जोड़ करके रख लिया है। आपसे अगर कहा जाए कि फला व्यक्ति ने आपको नहीं बुलाया, तो आप वहां जाएंगे, बोले अरे आत्मसम्मान की बात है, कैसे जाऊंगा। यह आत्मसम्मान जो यौगिक शब्द है, इसे तो आपने संसार के प्रपंचों के साथ जोड़ दिया, तो फिर परमात्मा से प्रेम कैसे होगा। यह आत्मसम्मान शब्द आत्मा के सम्मान से जुड़ा है। जो आपकी आत्मा है, जो आपके अंतस में बैठा हुआ परमात्मा है, जो आपका अपना है, आपने कभी विचार किया कि उसका आपके द्वारा कितना सम्मान हो रहा है। यदि आपका सम्मान व्यवहारिक जगत से जुड़ गया है, तो आप उसी खारे पानी के कुएं जैसे हैं जिसमें विषय का नमक घुला हुआ है। अब आप खुद विचार करें कि जीवन में आत्मसम्मान यदि आपको चाहिए तो कैसे प्राप्त होगा। तो उसी आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त कराने के लिए हमारे भरत जी प्रकट हुए हैं, आपको बताने के लिए, आपको दिशा निर्देश देने के लिए, आपको परमात्मा से मिलाने के लिए। यही बात है कि बाबा मानस में कहते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। सीताराम जी का जो प्रेम है वही आपकी आत्मा का सम्मान है। सीताराम जी का मिलन जो है, उनके प्रति भरोसा जो है, उनके प्रति आस्था जो है, वही आपकी आत्मा का सम्मान है। आपने उस आत्म सम्मान को हृदय पर हाथ रख करके विचार करिए कि उसे किसके साथ में जोड़ दिया है। वो व्यवहारिक जगत में आकर के खड़ा हो गया है, और व्यवहारिक जगत में आपने इस यौगिक शब्द को विषयासक्त करके अपने साथ जोड़ करके बार बार आप कहते हैं कि हमारे आत्मसम्मान की बात है, हम पीछे कैसे हटेंगे। अरे आत्मसम्मान की जिस दिन बात आ जाएगी ना, उस दिन विषय रस भूल जाएगा। उस दिन आप मनमुख नहीं रहेंगे, आप सन्मुख हो जाएंगे। आपका प्रेम आपके अंतःकरण में हिलोरे मारना शुरू कर देगा। आपके अंदर व्याकुलता उठेगी, आपके अंदर ऐसा भाव जागृत होगा, एक विरहाग्नि जागृत होगी जो आप किसी से प्रकट भी नहीं कर पाएंगे, और अंतःकरण में उसे दबा भी नहीं। भाव की स्थिति यदि है तो भाव ही तो भरत है। यदि भाव है तो भरत है, और यदि भरत है तो आपके जीवन में
भाव होना चाहिए। यदि भाव नहीं तो भरत के प्रसंग को सुनने का आपको अधिकार नहीं है। यदि आप विषय रस के खारे कुएं जैसे हैं तो फिर आपको भरत का प्रसंग नहीं सुनना चाहिए। यदि आपके जीवन में विषय को ही प्राथमिकता दी जाती है तो आपको भरत का प्रसंग नहीं सुनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपके लिए भरत का प्रसंग है जिस प्रकार से किसी अज्ञानी अनपढ़ व्यक्ति को वेद की ऋचाएं सुना दी जाएं और वह सुन करके भी उसके भाव को न समझ पाए। भरत का प्रसंग कहां ले जाता है आपको? आपको मनमुख से प्रभु के सन्मुख कर देता है। भरत के प्रसंग को सुनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मानस में, दक्ष सकल लक्षण सोई, लक्ष दक्ष सकल लक्षण जुत होई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। कौन सुनने लायक है? जिसके अंतःकरण में सीताराम जी के चरण कमलों से प्रीति है। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मैं रहूं कहां, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए भगवान को रहने के लिए। उसमें एक दोहा बहुत प्यारा सा है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु से कि सब कर मांगहि एक फल, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, राम चरण रति हो। एक फल क्या? सीताराम जी के चरणों से प्रीति। तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दो, तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय राम। भरत जी का प्रसंग सुनने के लिए आपके अंतःकरण में सीताराम जी के चरणों में प्रीति होना अत्यंत आवश्यक है। आज भरत जी अपनी स्वयं की माता को ऐसे ऐसे शब्दों से उन्हें धिक्कारते हैं और फिर अपने आप को धिक्कारते हैं। अपने आप को भरत जी कहते हैं कि पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, पितु सुरपुर बन रघुपति के तू, मैं केवल सब अनर्थ है तू, मैं केवल सब अनर्थ है तू। भरत जी आत्मचिंतन करते हैं कि पिता के मरण और अपने आराध्य के बन जाने का कारण मैं हूं।
मैं ही सारे अनर्थों का कारण हूं, ऐसा भरत जी स्वयं के ऊपर स्वीकार करते हैं। भरत जी विचार करते हैं, यदि मैं कैकेयी का पुत्र नहीं रहा होता तो आज हमें लोग राम के विरोधी के रूप में नहीं जानते। यदि मैं अपनी दूसरी मां सुमित्रा का पुत्र रहा होता तो लक्ष्मण भैया की तरह मैं भी हट करके प्रभु राम के साथ हो जाता। आज हमारा जीवन हमारे ही पाप कर्मों के कारण इस कुटिल कैकेयी के कोख से जन्म होने के कारण व्यर्थ हो गया है। ऐसा आत्मचिंतन कौन कर सकता है? भरत जी कहते हैं, कुल कलंक जही जन्मे मोही, कुल कलंक जही जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। ऐसा आत्मचिंतन कौन कर सकता है कि मैं ही पूरे कुल का कलंक हूं? कुल का ही कलंक नहीं हूं बल्कि अपनों का द्रोही हूं। आज मेरे ही कारण मेरे सीताराम जी को वन में जाना पड़ा है। मेरे जैसा अपजस वाला व्यक्ति इस जगत में कौन होगा? ऐसा विचार करते हुए कैकेयी के पास से निकल करके अब राम की महतारी के पास जाते हैं, यानी अपनी बड़ी मां के पास जाते हैं। और जब मां के पास जाते हैं, मां की अवस्था कैसी है? कृष तन शरीर हो गया है। जब से सीताराम जी वन को गए हैं, मां ने एक बूंद जल का भी आश्रय नहीं लिया है। वस्त्र मलिन हो गए हैं, कृषकाय शरीर हो गया है। जीवन में दुख का पहाड़ टूटा है। पति ने साथ छोड़ दिया, संतावना देने वाला कौन हो सकता है? अब पास में अकेली बैठी है। पुत्र का वियोग, पति का वियोग, और एक भी शब्द कुटिल कैकेयी के लिए नहीं। आत्ममंथन करती हुई, आत्मचिंतन करती हुई राम की महतारी आज जो दिव्य तेज से युक्त थी, कृषकाय होकर के, मलिन होकर के घर में बैठी है, महल में बैठी। भरत जी ने जब मां का यह रूप देखा तो वो अपने आप को संभाल नहीं सके। उन्हें ऐसा लगा कि सभी अनर्थ का हेतु मैं ही तो हूं। मेरे ही कारण आज मेरी मां का यह हाल हुआ है। और मां के पास पहुंचते हैं। मां सशंकित मन से उठ करके देखती है कि कौन है। और जब भरत को देखती है, उठा नहीं जाता, फिर भी उठ करके खड़ी होती है और डगमगाते पद कमलों से अपने पुत्र भरत की ओर लपक पड़ती है। ऐसे लगता है जैसे राम पुनः लौट करके आ गए हों। राम की याद, भरत का प्रेम राम जैसा ही उसे प्रतीत होता है। तत्क्षण ही
भरत से मिलना चाहती है, उन्हें लिपटना चाहती है, लेकिन इसी बीच में 4 कदम नहीं चल पाती कि गस्त खा करके गिर जाती है। भरत दौड़ करके उठाते हैं, मां ये मैं क्या देख रहा हूं? एक चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी महारानी दिव्य स्वरूप को धारण करने वाली आज कृष्णकाय होकर के अपने कदमों पर 4 कदम चल नहीं पा रही है। इस अनर्थ का कारण कोई और नहीं, ये तेरा भरत है मां। लेकिन एक बात मां तुझसे कहूं, मैं तेरे पास साक्ष्य और सफाई देने के लिए नहीं आया, मैं तुझे यह बताने के लिए नहीं आया कि मैं इस अनर्थ में शामिल नहीं हूं। लेकिन मां मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो भी हुआ इसके पीछे मैं ही कारण हूं। मैं तुम्हारे पास यह कहने के लिए नहीं आया कि मैं कारण नहीं हूं। मां ने बड़े प्यार से भरत जी को अपने गले से लगा लिया। मां ने भरत और शत्रुघ्न को गले जब लगाया है तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई गाय अपने बिछड़े हुए बछड़े को कई दिन के बाद पाती है और उसे अपने पास समेटना चाहती है, अपने पास लेना चाहती है, चाटने लगती है। आज भरत के लिए मां की दशा वही है। भरत जब मां की बाहों में अपने आप को पाते हैं तो बरस पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं और अब उनसे नहीं रहा जाता। भरत कहते हैं मां यदि तेरे मन में किसी कोने में इस अनर्थ के हेतु का कारण मैं प्रतीत होता हूं, ऐसा अगर तुझे लगता है कि इन सारे अनर्थ के बीच में भरत है, तो मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। यही से धर्म की शुरुआत है, इसलिए आप सब इस भाव को समझिएगा। भरत महाराज कहते हैं कि जेय घमातु पिता सुत मारे, जेय घमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुर पुर जारे, गाई गोठ महिषुर पुर जारे, जेय घतिय बालक बध कीन्हे, जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। मां को लिपट करके भरत कहते हैं मां मैं तेरे से कुछ कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भरोसा कर। जो पातक, जो अघ, जो पाप माता पिता को मारने से लगता है,
जो बेटा अपनी माता पिता की हत्या कर दे, और वो जो पाप लगता है, जो व्यक्ति गाय को काट दे वह जो पाप लगता है, जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या कर दे, उनका घर जला दे, जो पाप लगता है वही पाप मां मुझे लगे यदि मैं इस साजिश में रंच मात्र का रहा हूं। विचार करिएगा, भरत कौन है? कहते हैं कि वो सारा का सारा पाप मेरे ऊपर लगे यदि मैं इस साजिश में रंच मात्र का हूं। भरत जी कहते हैं कि जो अनाथ बालक को वध करने से अथवा मित्र और राजा को विष देने से पाप लगता है, मां वही पाप हमें लगे यदि हमारा मेरे राम भैया के बन जाने में थोड़ा सा भी हाथ हो, थोड़ी सी मति हो। भरत जी कहते हैं कि जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर। तेहि कही गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो जननी मत मोर। भरत जी कहते हैं मां जो हरिहर के चरणों का सानिध्य त्याग करके, यानी गुरु और परमात्मा के चरण कमलों से दूर होकर के, हरि परमात्मा, हर भगवान शिव, जो हर हैं वही भगवान शिव गुरु के रूप में है। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। तो भरत जी कहते हैं जिसने अपने गुरु के चरण को छोड़ दिया हो, जो अपने गुरु के चरण से दूर हो गया हो, जो गोविंद के चरण से दूर हो गया हो, जो भूत प्रेत की पूजा करता हो, भजहि भूत गण घोर। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं यान्ति देव व्रता देवा पितृयानि पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजि अपिमाम। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं की श्रेणी में जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत को पूजते हैं वो भूत प्रेत ही होते हैं। और भगवान कहते हैं जो मुझे पूजते हैं वो मेरे हो जाते हैं। आज भरत जी कहते हैं कि गुरु का सानिध्य छोड़ करके, गुरु के चरणों से प्रेम हटा करके, गोविंद के चरणों से प्रेम हटा करके जो भूत प्रेत को पूजता है और उसका जो महापाप लगता है, उसकी जो गति होती है, हे मैया वही गति हमारी हो यदि भगवान के वन गमन में मेरा किंचित मात्र का भी हाथ हो।
विचार करिए, इतने बड़े बड़े, इतने कठिन से कठिन शब्द अपने लिए भरत जैसा कोई प्रेमी ही निकाल सकता। भरत के हृदय का दुख क्या है? भरत के अंदर दुख की दावाग्नि जल रही है, और यह दावाग्नि खुद को जलाने के लिए जैसे तत्पर है, खड़ी है। ऐसा लगता है कि भरत उस विरह की विरहाग्नि को तो अपने हृदय को जला ही रहे थे, लेकिन क्रोध की दावाग्नि और पश्चाताप की दावाग्नि विरही के विरहाग्नि से पहले ही जलाने के लिए तैयार खड़ी है। भरत कहते हैं, मां बेचहि धर्म बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। जो वेद को बेचते हैं, जो धर्म का दोहन करते हैं, जो दूसरे की निंदा करते हैं, जो दूसरे की निंदा सुनते हैं, इसका जो पाप लगता है, हे अंबर, हे मां, वह पाप हमें लगे यदि प्रभु के वन गमन में मेरा किंचित मात्र भी भरत मां के पास बैठ करके रोने लगते हैं। भरत प्रभु को पुकारते हैं। भरत कहते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। मां के पास बैठे हैं, दोनों हाथ उठाया है, राघव सरकार की ओर निहार करके कह रहे हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हे हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हे हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भरत कोई साधारण नहीं है, हर तरह से सामर्थ्यवान है, लेकिन फिर भी रो करके कहते हैं, न हम में बल है न शक्ति हम में,
न हम में साधन न भक्ति हम में, न हम में बल है न शक्ति हम में, न हम में साधन न भक्ति हम में, न हम में बल है न शक्ति हम में, न हम में साधन न भक्ति हम में। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। फिर राम से कहते हैं, यदि सचमुच में आप मुझे अपना सेवक मानते हो तो हुए मेरे राघव सरकार, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पिता तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम बुरे हैं तो हैं तुम्हारे, जो हम बुरे हैं तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम तो भी तुम्हारे, भले जो हैं हम तो भी तुम्हारे, तुम्हारे होकर हैं हम दुखारी, तुम्हारे होकर हैं हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भरत जी इस प्रकार से प्रभु को पुकारते हैं। एक बात कहूं, थोड़ी कड़वी लगेगी, सूत्र दे रहा हूं, समझ लाइएगा, पकड़ लीजिएगा। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है प्रभु के चरणों से प्रीति हो जाना। ये मेरे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूं कि यहां इस प्रयाग की धरती पर लाखों करोड़ों लोग गंगा के नहाने के लिए आए हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि आप गंगा नहाने क्यों आए हो, प्रत्युत्तर में जवाब मिलेगा, पाप धोने के लिए आए हैं।
यही ना? गंगा नहाने क्यों आए? माघ का महीना है, अपने घर में गीजर लगा हुआ है, गरम गरम पानी से स्नान करते हो। आप 10-12 के टेम्परेचर पर जाकर के गंगा में स्नान करते हो, तो उसके पीछे आपका मकसद क्या होता है? उसके पीछे आपका मकसद है कि पाप धोने आए हैं। भैया, ये मैं व्यक्तिगत अपनी बात बताऊं, आप पवित्र होने आए हो, पाप धोने आए हो, यह आप जानो। मैं तो पता नहीं किस गंगा में नहाता हूं, जब नहाता हूं परमात्मा के वियोग में अनायास ही, पता नहीं किस गंगा, किस यमुना, किस सरस्वती, किस समुद्र का जल होता है, जब प्रभु के विरह में नहाने लगता हूं तो तन बदन भीग जाता है। ये जो दोनों नेत्र हैं ना, उन नेत्रों से वही जल निकलने लगता है जिस नदी में स्नान करता हूं। प्रभु से मैं यही कहता हूं कि नाथ, मेरी सामर्थ्य होगी नहीं होगी, मैं पाप पूरे नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे तेरे चरणों के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन, मेरा तन, मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति, अब सब कुछ मेरी नहीं रही। पाप पूर्ण जीवन का एक व्यवहारिक साधन मात्र दिखाई देता है, लेकिन हम तो सिर्फ परमात्मा तुमसे इतना चाहते हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। गंगा पतित को पावन बनाती हैं, ये सुनने को आता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गंगा जिस चरणों से निकली है ना, यदि वो मुझे स्वीकार कर ले तो हमें अन्यत्र पावन होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहता हूं कि मेरे ठाकुर, हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो
कोई जप करता है भगवान, कोई तप करता है भगवान, कोई जप करता है भगवान, कोई तप करता है भगवान। हम केवल पाप किए हैं, हम केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हम केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं। जब प्रियतम के वियोग में हृदय रोता है ना, तो किस नदी में गोता लगाता हूं, कहां गोता लगता है, आज तक उस नदी का, उस समुद्र का पता नहीं कर पाया हूं, जान नहीं पाया। लेकिन इतना जानता हूं कि रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक पल के लिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि संभालने की कोशिश करता हूं, संभल नहीं पाता हूं। उस समय यह ध्यान नहीं रहता कि गंगा नहा करके पाप धुलना है। उस समय यह स्थिति नहीं बनती कि मुझ जैसे अकिंचन को भी, मुझ जैसे अघी को भी मेरा राम कैसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, एक उसके वचनों पर दृढ़ता आती है जब वो यह कहता है कि अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो। तब एक दृढ़ विश्वास हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है कि मेरे अघ का पार नहीं है, लेकिन मेरा ठाकुर मेरे अवगुणों पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। अवगुण तो इतने हैं कि अगर गिनने लग जाऊं तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। पाप तो इतने किए हैं कि चिंतन करने लग जाऊं तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। लेकिन धन्य है मेरा कृपालु, धन्य है मेरा परमात्मा कि मेरे समस्त अवगुणों पर ध्यान न दे करके मुझे कुछ पल के लिए वह परम शांति का अनुभव कराता है। उस नदी में गोता लगवा देता है जिस नदी का नाम हमने जीवन में जाना ही नहीं। बस इतना जानता हूं कि कुछ पल के लिए उस अनुभूति को, उस आनंद को अनुभव करते समय
शरीर की सुध भी भूल जाता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप गंगा नहाए, पाप धुले, ये आपका विचार हो सकता है। एक मेरी ओर से सलाह मान लें, एक बार मेरे कहने पर अपने प्रियतम के विरह की नदी में डुबकी लगा लें। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां डुबकी लगाने के बाद आने का मन नहीं करेगा। और यह तभी होगा जब आपके जीवन में सत्संग होगा। ध्यान रहे, यदि आप जीवन में सत्संग नहीं कर पाते, आपके पास समय नहीं है, आप सत्संग नहीं सुन पाते, सत्संग नहीं कर पाते, तो मेरी प्रार्थना है कि आप कुसंग ना करें। आप यह अपने मन में भाव बना लें कि ठीक है, हम जीवन में सत्संग नहीं कर पा रहे, लेकिन यह तो हमारे हाथ में है कि हम कुसंग ना करें। सिर्फ कुसंग ना करने पर आपके जीवन में आपकी स्थिति असंग होने लग जाएगी। और जब आप असंग होने की स्थिति में आएंगे तो सत्संग स्वयं आपके पास चल करके आएगा, आपके अंदर उतरने लग जाएगा। अभी भी मौका है, प्यार कर लीजिए अपने राम से। भरत जैसा विरही संत अपने दोषों को देखता है, सुतीक्षण जैसा विरही संत अपने दोषों को देखता है, कागभूषुंडी जी महाराज अपने दोष को देखते हैं। आपसे भी मैं कहता हूं कि जब आप असंग होइए तो निज दोष को निहारिए, देखिए, आपको पता चलेगा कि आपने अपने जीवन में विषयों का सेवन करके जो मीठा जल था उसे खारा कर दिया है। आप नाम मात्र की एक दो मिश्री उस जल में छोड़ रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि आपका जल खारे से मीठा हो जाएगा। यह संभव नहीं है। आप गंगा नहा करके यह भरोसा कर रहे हैं कि आपका जल, आपका अघ, आपका पाप धुल जाएगा, तो कहीं न कहीं आप धोखे में हैं। पाप धुलता है, गंगा पाप को धोती है, यह भी बात सत्य है। लेकिन किस पाप को धोती है यह भी जानना उतना ही आवश्यक है। गंगा आपके द्वारा किए गए मन के पाप को नहीं धोती है। आप क्या करते हैं, किसी की संपत्ति को लूटने का मन विचार करते हैं, किसी का अपहरण करते हैं, धन का अपहरण करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, अनेक पाप करते हैं, और आप सोचते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएगा। तो कहीं न कहीं आप अज्ञानता के उस भाव के, उस ग्रह से ग्रसित हैं जिसमें आपके आंखों पर एक मोटा पर्दा पड़ा है विषय का। गंगा पाप धोती है,
लेकिन कौन से पाप को धोती हैं? जो आप अनजाने में करते हैं, अनचाहे में करते हैं, आप करना नहीं चाहते, आपसे हो जाता है। आप रास्ते में चलते हैं, छोटे छोटे जीवात्मा चींटी के रूप में, कीड़े के रूप में, अन्य रूप में आपके पैरों तले कुचल जाते हैं, आपकी गाड़ी से कुचल जाते हैं। आप उन्हें कुचलना नहीं चाहते, फिर भी कुचल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आपके द्वारा पाप बना है उसे गंगा धुल देती हैं। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छे का फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरे का मिलेगा। तो क्या इसको धुलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है? है ना? कौन सा उपाय है? अरे कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे, सबके सब झूठे बंदे। माया के जितने धंधे, सबके सब उल्टे बंदे। तन उजले मन के गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। तन उजले मन के गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा? झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। अभी भी अवसर है। बहुत प्यारा सा सूत्र दे रहा हूं, एक छोटा सा। यदि आपके कपड़े गंदे हो जाएं तो आपको एक साबुन की टिकिया लेकर के धुलना पड़ता है, और जब आप धुलते हैं तो फिर वो कपड़ा चमक जाता है। लेकिन वही कपड़ा आप धुले नहीं और वो गंदे पर गंदा होता रहे, इतना गंदा हो जाए कि अब आपको उसे धोबी को देना पड़े। तो आपको पता है धोबी कैसे धुलता है? पीट पीट करके धुलता है, मुंगरी से मारता है। सावधान, ये जो आपका कपड़ा है ना मन का, इसे आप राम नाम के साबुन से धुल दीजिए। यदि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल देते हैं, तो जाने अनजाने में किया हुआ पाप धुलने लग जाता है। और यदि ऐसा नहीं किया तो
तो यमराज के यहां से 4 काले काले धोबी आते हैं, घसीट के ले जाते हैं और ऐसी धुलाई करते हैं, ऐसी धुलाई करते हैं। उस धुलाई को जानना हो तो कभी गरुड़ पुराण उठा करके पढ़ लेना। मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा। तो सावधान कर रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। बस एक उपाय, प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु के हो जाओ। अरे पागल, किसी एक व्यक्ति का किसी छोटे मोटे थानेदार से संबंध हो जाता है तो वह व्यक्ति कॉलर टाइट करके चलता है। वो कहता है कि फला थाने के थानेदार से हमारी दोस्ती है। अरे हम तो आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की दोस्ती का ऑफर दे रहे हैं। हम तो आपको उनका दोस्त बनाना चाहते हैं। हम तो आपको बताना चाहते हैं। एक बार उसने आपका हाथ पकड़ लिया ना, फिर वो आपको अपना ही बना लेता है। शर्त यह है कि आपको अपना हाथ पकड़ाने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि आपने चलते फिरते, उठते बैठते थोड़ा सा सिमरन कर लिया, सुबह शाम हरि सिमरन कर ले, सुबह शाम हरि सिमरन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। लेकिन यह थोड़ा 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 तक न रह जाए, ये धीरे धीरे बढ़ता जाए और प्रेम में परिणित हो जाए। एक अंतःकरण से हुक उठने लग जाए। परमात्मा पूछें क्या चाहता है मुझसे, तो उस परमात्मा से कहो तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। हे राघव, यदि मेरा जीवन है तो तुम्हारे आश्रित है। तुम ही मेरे जीवन की लड़ी हो, तुम ही मेरे जीवन की श्वास हो, तुम ही मेरे जीवन का आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी की तुम ही
सांसों की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ए सांसों की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। प्रियतम को प्रेम करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अरे संसारी को प्रेम करते हो तो क्या कोई बहाना खोजते हो? विषयों से प्रेम करते हो तो क्या कोई बहाना खोजते हो? विषय रस में रहने की जो आदत बन गई है, भूल ही गए हो कि वास्तव में तुम कौन हो। मुझे तो याद आता है कि एक हंस का छोटा बच्चा अपने माता पिता से अलग होकर के रास्ता भटक गया और कौओं की संग में रहने लगा। कौओं के जैसे उठने बैठने लग गया, कौओं के जैसे गंदी चीजों को खाने लग गया। मति और गति भी कौवे जैसी हो गई, जवान भी हुआ, रूप रंग उसका कौओं की संगत में रहते रहते जो धवल सफेद था वह मंद पड़ गया, काला हो गया। वही तो आप भी हो ना, परमात्मा के उस हंस के आप बच्चे हो। परमात्मा स्वयं घोषणा करके कहता है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। गड़बड़ी कहां हुई? मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षयति। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, ये कौवे आत्मा रूपी हंस को कौवा बना दिए हैं। आप अपने स्वरूप को भूल चुके हो। आपको अपना स्वरूप याद आना चाहिए, और स्वरूप को याद दिलाने के लिए सत्संग है। यह सत्संग आपको उत्तिष्ठ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए है। यह सत्संग आपको अपने अस्तित्व को जानने के लिए है। हनुमान जी महाराज जब अपने बल को भूल गए तो जामवंत जैसे परम विरक्त संत ने उन्हें बल का याद दिलाया। अरे संत भी आपको आपके बल का याद दिलाते हैं, लेकिन आप हैं कि ठीक से संत के पास जा नहीं पाते। मैं तो कहता हूं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 क्या बनेगी? क्या करेंगे संत? वही जो तू हंस का बच्चा है और कौओं की संगत में पड़ गया है। उसी कौवे की संगत, उसी विषयासक्त जीवन से निकाल करके तुम्हें मनमुख से तुम्हें प्रभु के सन्मुख कर देंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो
राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इतना बताने के बाद भी आपके जीवन में सत्संग न उतरे, आप मनमुख हो करके जो जीवन जी रहे हैं, हृदय खोल दें, प्रभु के सन्मुख होने के लिए तैयारी कर लें, प्रभु को अपना मान लें। जिस प्रकार से आपने विषयों को अपना मान लिया है, उसी प्रकार से आप विषय रस का त्याग करके राम रस का आश्रय ले लें। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप काग से हंस होने की स्थिति में आ जाएंगे। मुझे पता है कि आपको संसार से भय लगता है, आपको डर है कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन संत कहता है जब तक डरोगे तब तक मरोगे। अमरता चाहते हो तो डर का, भय का त्याग करना पड़ेगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना। दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भय का त्याग करो, भगवान की शरणागति लो। जब तक भय का त्याग नहीं करोगे, भवकूप में बार बार पड़ोगे। भगवान इस जगत में संत इसीलिए भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि इसीलिए भेजते हैं कि उनकी बात मान लो, उनके संग लग जाओ, परमात्मा से प्रेम होने लग जाएगा। परमात्मा से प्रेम होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उनके सम्मुख अपनी दीनता को प्रकट करो और कहो, मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि,
हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, यदि सच में आप आज के सत्संग से, मनमुख की स्थिति से सन्मुख के लिए अपने अंतस में भाव लाते हो, तो आज का सत्संग आपके जीवन की दिशा और दशा को जरूर बदल देगा। प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, ये जीवन बीत जा रहा है, संसार की आसक्ति ने मुझे घेर रखा है। मैं मनमुखी होकर के, विषयासक्त होकर के, कामनाओं में फंस करके इसी कामना के कीचड़ में, इसी दलदल में धंसा जा रहा हूं। मुझे उबार लो नाथ, मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे बाहर कर दो नाथ। गोपियां प्रभु को पुकारती हैं। भागवत का एक प्रसंग है कि जब गोपियां प्रभु को पुकारती हैं, राधा रानी कहती हैं, हाँ नाथ रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में, सखे दर्शय सन्निधि। हे मेरे ठाकुर, हे रमण बिहारी, हे मेरे नाथ, हे मेरे सरकार, आपके बिना मेरे जीवन का एक एक पल भी करोड़ों करोड़ों युगों के समान बीत रहा है। हे मेरे अवध बिहारी, अब तो मुझे अपना लो मेरे राम। सुना है कि आप दीन बंधु हो, आप दीनानाथ हो, तो मुझ दीन पर कब कृपा होगी? यह जीवन तो व्यर्थ ही चला जा रहा है। मुझे अपना बना लो मेरे राम। अरे मैं आपका ही हूं, जन्मों से भटका हूं मेरे प्रभु, मुझे अपना बना लो। ऐसा भाव आप यदि प्रतिदिन करते हैं, यदि आप उसे पुकारते हैं, तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। अरे हम कहते हैं, यदि पुकार सच्ची है तो कितने भी कठोर हृदय हों, आप भरोसा, आप आसरा, आप विश्वास कभी कमजोर मत होने दीजिए। भरोसा करिए और आसरा रखिए और कहिए, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े,
देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। एक दिन तो उन्हें हमको अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा विश्वास यदि आपने अपने अंतः में रख लिया तो उन्हें चल के सबरी के यहां जैसे गए थे आपके पास आना पड़ेगा। यदि मतंग ने यह बात कही कि तुझे राम के चरणों से प्रीत हो जाए, राम को आना पड़ेगा, और राम चल करके आए, मैं भी आपसे कहता हूं यदि आप उन्हें पुकारोगे, कहोगे हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, उन्हें आना होगा। भगवत धर्मानुरागियों, आज के इस दिव्य भरत के पावन चरित्र के साथ आप सब जुड़े। इस पावनमय धरती प्रयाग पर भरद्वाज जैसे परम संत, परम विरक्त संत के आश्रम के समीप मां गंगा के तलहटी में बैठ करके आप सबों ने भरत का जो चरित्र अपने अंतःकरण में भाव के साथ में स्वीकार किया है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आपके अंतःकरण में भरत जैसा प्रेम प्रकट हो। परमात्मा आपका मार्गदर्शन करें, आपका कल्याण हो। आज की इस दिव्य सत्संगमयी, भावपूर्ण, प्रेममयी, रसमयी चर्चा में जो भी पुण्य आया है, जो भी पुण्य है, परमात्मा से और स्वयं भक्त के भाव में जो भरत जी महाराज हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, वह पुण्य आप सबको प्रदान करें, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।